हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली डाइट एडमिशन 2020 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि डीएलएड जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है या पहले होता है। तो डीएलएड कोर्स जो है वो 12th के बाद होता है। तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और उसमें आपको टॉप 5 सब्जेक्ट्स की आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हों, चाहे आप कॉमर्स के रहे हों, साइंस के रहे हों, आर्ट्स के रहे हों या वोकेशनल के। इसके बाद हमारा आता है एज लिमिट। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल के लिए रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए, वो हमारी 24 ईयर्स है। और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब उनकी जो एज लिमिट है वो 29 ईयर्स दी गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रिजर्वेशन 85% जो दिल्ली डाइट के अंदर सीट हैं वो जो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास दिल्ली से पास की है, और 15% जो सीट हैं वो आउट ऑफ दिल्ली के बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास आउट ऑफ दिल्ली से की है। काफ़ी बच्चे जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं उनको ये डाउट रहता है कि हमारा दिल्ली में एडमिशन होगा या नहीं डाइट में, तो उनके लिए 15% सीट्स जो हैं रिज़र्व हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सीट्स इन गवर्नमेंट डाइट, हमारी टोटल जो गवर्नमेंट डाइट हैं वो 9 हैं, जिसमें से हमारी टोटल सीट्स हैं 1040 सीट्स। यहाँ पे मैंने आपको सीट बताई गई हैं कि किस डाइट के अंदर कितनी सीटें हैं। जैसे केशवपुरा में 150 सीट्स, प्रीतमपुरा में 100 सीट, राजेंद्र नगर में 150, दरियागंज में 100 सीटें प्लस उर्दू की सीटें 20, RK पुरम में 50 हैं, दिलशाद गार्डन में 50 हैं, खरखरडूमा में 100 सीटें प्लस पंजाबी की हैं 20 सीट्स, मोतीबाग में 156 सीट्स हैं और गुमन हेरा में 150 सीट्स हैं। अब बात करेंगे प्राइवेट डाइट के बारे में। प्राइवेट डाइट जो है हमारी 27 प्राइवेट डाइट्स हैं, जिसके अंदर 2000 सीट्स हैं, जिसमें से 11 हमारी कोविड डाइट हैं और 16 जो हैं हमारी गर्ल्स डाइट हैं। कोविड डाइट प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसके अंदर कोविड डाइट जितनी हैं वो 11 कोविड डाइट हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे मैंने उन कोविड डाइट के नाम आपको बताए हुए हैं। अगला पॉइंट आता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगरी रिजर्वेशन। जो हमारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC कैटेगरी, ST और OBC, उनको अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो एडमिशन के वक्त में लगाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि उनके पास जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने फादर का है, खुद का नहीं है। तो ये जो है नहीं चलने वाला है, आपको खुद का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा, जब ही आपको रिजर्वेशन मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। तो फॉर्म आपका जो भरा जाएगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी है SCERT दिल्ली, उस पर भरा जाएगा। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक ईमेल ID की वैलिड आपको फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और जो आपकी फॉर्म फीस होगी वो 250 रुपीज़ है। और जो आपकी पेमेंट करनी होगी आपको ये 250 रुपीज़ की है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारा सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, क्या हमें एंट्रेंस देना होगा। तो एंट्रेंस नहीं है इसमें, आपकी जो है 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाती है, उस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिफिकेशन। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे 2 वीक्स के बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ता है। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि ये वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा। ये वेरिफिकेशन जो होता है हमारी 9 जो गवर्नमेंट डाइट हैं उनके अंदर हमें जाना पड़ता है और वेरिफिकेशन करवा के आनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे वो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th क्लास का, मार्कशीट चाहिए होगी आपको 10th की और 12th की, सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा MBBS डॉक्टर का, और प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, और अलॉटमेंट सीट जो आपकी लॉगिन ID पे आपको दी गई होगी
वो उसका प्रिंट आउट आपको देना होगा वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीजिंग ऑफ अलॉटेड सीट। जो कॉलेज हमें प्रोवाइड किया जाएगा, अगर हमें वो कॉलेज अच्छा लग रहा है तो हम उसमें अपनी सीट को जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, अपनी सीट को रोक सकते हैं। अगर हमें वो कॉलेज बाई चांस अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अगली लिस्ट का जो है वेट कर सकते हैं। हमारी 5 जो है कट ऑफ निकलती हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें अपनी सीट को जो है फ्रीज़ करना होगा, नहीं तो हमारा एडमिशन जो है कॉलेज के अंदर नहीं होगा। तो अब बात आ जाती है कोर्स फ़ीस के बारे में। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि गवर्नमेंट डाइट की कितनी फ़ीस है और प्राइवेट डाइट की कितनी फ़ीस है। तो फर्स्ट ईयर की जो गवर्नमेंट डाइट की फ़ीस है वो है 2100 रुपये 3 महीने की फ़ीस जाती है। तो आपकी जो है और 1100 रुपये आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाती है। तो टोटल जो आपकी फ़ीस है वो 9500 है और सेकेंड ईयर की भी आपकी इतनी ही फ़ीस है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट डाइट के बारे में। प्राइवेट डाइट की जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 4 इंस्टॉलमेंट में आपकी फ़ीस जाती है और 5th इंस्टॉलमेंट जो है आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाती है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है 15,375 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है 7,575 रुपये, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है 9,375 रुपये, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी आपकी 9,375 रुपये। तो टोटल आपकी जो फ़ीस जाती है वो जाती है फर्स्ट ईयर की 42,800 रुपये, जिसमें से 5,000 आपके सिक्योरिटी फ़ीस होती है। वो आपके 2 साल पूरे होने के बाद आपको वापस कर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की फ़ीस के बारे में। सेकेंड ईयर की फ़ीस जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपकी जाती है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपकी जो होती है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है 1100 रुपये। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी होती है 13,500 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी होती है 12,500 और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपकी जो होती है 12,500 रुपये। तो टोटल आपकी जो फ़ीस है सेकेंड ईयर की वो होती है 39,600 रुपीज़। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो है कट ऑफ। गवर्नमेंट डाइट की कट ऑफ जो है मैक्सिमम 100% और मिनिमम 80% जाती है। प्राइवेट डाइट की बात करें तो हम 85% मैक्सिमम जाती है और मिनिमम 60% आपकी जाती है। तो आपके 60 या 60 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग ऑफ मैथ्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ हिंदी, EVS, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। सेकेंड ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो है साइकोलॉजी, फ़िलोसफी, इंग्लिश और हिंदी में चॉइस है, SST और मैथ में आपकी चॉइस है, SLM है, साइंस है, करिकुलम एंड पेडागोजी है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रेजुएशन एंड DLED। तो काफ़ी बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है कि क्या हम ग्रेजुएशन और DLED एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो आप ग्रेजुएशन और DLED जो है एक साथ कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन जो है हमारा डिग्री कोर्स है और DLED जो है हमारा वो डिप्लोमा कोर्स है। तो दोनों अलग अलग हैं और ग्रेजुएशन जो आप करोगे वो आपकी रेगुलर नहीं कर सकते। आप ग्रेजुएशन आप जो है SOL, NC-वेब या IGNOU से ओपन से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो एडमिशन्स आपके जो हैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ एक बार एडमिशन्स के बारे में। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आ चुका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बताया हुआ है नेक्स्ट वीक से आपके DLED और DPSC के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो टीचर बनना चाहते हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बताएं।